नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस रोग भाग 3 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। पहला सोपान। श्री रामचरित मानस में सुमधुर राम कथा के बाद उत्तरकांड के अंत में मानस रोगों की चर्चा की गई है। वैसे परंपरा तो मधुरेण समापयेत की है। सुस्वादु भोजन के उपरांत मिठाई परोसी जाती है, जिससे भोजन बड़ा ही रसमय प्रतीत होता है। परंतु मानस में क्रम कुछ भिन्न है। इसमें पहले मधुर राम कथा को परोसने के बाद मानस रोगों के निदान तथा चिकित्सा पर चर्चा की गई है। रोग तथा चिकित्सा की चर्चा कोई मधुर और रसमय प्रसंग तो नहीं होता, परंतु इसके बावजूद गोस्वामी जी ने मानस में विपरीत क्रम अपनाया है और मधुर राम कथा के उपरांत रोग तथा औषध संबंधी कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत की हैं जो कड़वी हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए यदि आवश्यक हुआ तो वैद्य भोजन के उपरांत कड़वा चूर्ण देने में भी कोई संकोच नहीं करते। तब उस रोगी के भोजन का समापन मधुरता के स्थान पर कड़वी औषध से होता है। उस औषध की सहायता से वह भोजन को सही ढंग से पचाकर शक्ति प्राप्त करता है और पाचन के विकृति जन्य रोग से बच जाता है। रामकथा यदि सुस्वादु भोजन की तरह है तो मानस रोगों का वर्णन औषध के समान है। इसका तात्पर्य यह है कि राम कथा की मधुरता को भी पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की पाचन शक्ति अर्थात धारणा शक्ति ठीक हो। अगर व्यक्ति स्वस्थ न हो तो स्वादिष्ट भोजन भी उससे गरिष्ठ होकर अजीर्ण का कारण बन सकता है। ठीक इसी प्रकार सुनने तथा सुनाने वाला व्यक्ति यदि स्वस्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में राम कथा की मधुरता उनके लिए मंगलकारिणी नहीं हो सकती। इसीलिए मानस के आदि और अंत में उपक्रम तथा उपसंहार के रूप में मानस रोगों तथा उनकी चिकित्सा पर चर्चा हुई है। मानस का प्रारंभ रामकथा से नहीं होता, सर्वप्रथम उसमें वंदना है। वैसे तो गोस्वामी जी ने अपने सभी आराध्यों की बड़ी भावपूर्ण वंदना की है, परंतु सर्वाधिक महत्व उन्होंने अपने गुरुदेव को दिया है। अपने गुरुदेव की वंदना में वे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत सूत्र देते हैं। उस सूत्र में दोनों ओर संकेत करते हुए उत्तरकांड में जहाँ एक और मानस रोगों का वर्णन किया गया है, वहीं उनके अंत में सद्गुरु का भी वैद्य के रूप में वर्णन किया गया है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय कई आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सुरोग न साही, नाही त जटन कोटि नहीं जाही। अभिप्राय यह है कि सद्गुरु ही मन के रोगों को दूर करने वाले हैं। इसीलिए गोस्वामी जी रामकथा आरंभ करने के पूर्व गुरुदेव की वंदना करते हुए उनके इसी वैद्य रूप की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव की चरण रज एक दिव्य औषध रूपी चूर्ण है जो अमृतमय है और समस्त भव रोगों को दूर कर देता है। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। इस प्रकार गोस्वामी जी रामकथा प्रारंभ करने के पूर्व भी मानो यह संकेत देते हैं कि इस रामकथा रूपी सुस्वादु व्यंजन का आस्वादन करने के पूर्व आप सद्गुरु वैद्य से चूर्ण ले लें, ताकि आपकी पाचन शक्ति तथा क्षुधा बढ़ जाए, और रामकथा रूपी मधुर भोजन के बाद भी वह पाचक चूर्ण ले लें ताकि वह ठीक से पच जाए। प्रारंभ में गुरु वंदना के माध्यम से वे गुरुदेव से कथा को सुनने की योग्यता तथा उसमें रुचि के लिए याचना करते हैं, ताकि वे कथा का समुचित ढंग से रसास्वादन कर सकें। परंतु उद्देश्य तो तब पूरा होता है जब वह सही ढंग से पचकर तथा रक्त बनकर हमारे शरीर में संचारित होते हुए हमें शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए प्रारंभ में एक ओर तो जहाँ हमारे अंतःकरण में कथा श्रवण की भूख बढ़े, कथा में रुचि बढ़े तथा उसके स्वाद की अनुभूति हो, इसीलिए वे गुरुदेव की वंदना करते हुए उनके चरण कमल पराग रूपी औषध चूर्ण की मांग करते हैं। वहीं कथा के अंत में वे पुनः गुरुदेव का स्मरण करते हुए कहते हैं कि आपकी कृपा से स्वाद तो खूब मिला, परंतु उद्देश्य तो तब पूरा होगा जब कथा पच जाएगी और शक्ति रस बनकर रग रग में दौड़ने लगेगी। इसलिए अब आप मुझे पुनः वह औषध रूपी चूर्ण प्रदान करें
जो मेरी पाचन शक्ति को बढ़ा दे। अभिप्राय यह है कि हमने राम कथा का जो रसास्वादन किया वह हमारे जीवन में शक्ति का संचार करे, प्रेरणा उत्पन्न करे। यही कथा का वास्तविक उद्देश्य और सार्थकता है। इसीलिए गोस्वामी जी मधुर राम कथा के आदि तथा अंत में औषध की व्यवस्था करते हैं। मानस के उत्तरकांड में मानस रोगों का वर्णन तथा विभिन्न पात्रों के माध्यम से उनका जो अद्भुत विश्लेषण किया गया है, इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि कथा के इतने महान पात्रों के जीवन में भी इन रोगों को देखकर मनुष्य समझ ले और सावधान रहे, उसका प्रमाद दूर हो जाए। गोस्वामी जी से पूछा गया कि ऐसे कितने लोग हैं जो इन मनोरोगों से ग्रस्त हैं, तो इसके उत्तर में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, हही सब के लखी बिरलेहन पाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनसे मुक्त हो। परंतु महाराज, ऐसा लगता तो नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भी एक समस्या है। क्या? रोग हैं तो सबको, परंतु लखी बिरलेहन पाए, बहुत कम लोग ही उसे देख सके हैं। मन के रोगों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि हम उन्हें सरलता से देख नहीं पाते। शारीरिक रोग होने पर तत्काल पता चल जाता है, लेकिन मन का रोग होने पर नहीं लगता कि हम रोगी हैं। इसीलिए गोस्वामी जी साथ में एक अन्य बात जोड़ देते हैं, और वह यह है कि ये मनोरोग बीज रूप में मुनियों के अंतःकरण में भी विद्यमान रहते हैं, और उनके जीवन में भी जब कोई कुपथ्य होता है तो दिखाई पड़ने लग जाते हैं। मुनिहु हृदय का नर बापुरे। मानस के श्रेष्ठतम पात्रों के जीवन में भी मन के रोगों का जो वर्णन किया गया है, उनमें बड़ा गहरा तात्पर्य निहित है। जब कहा गया कि लंका के रणांगण में लक्ष्मण जी को मेघनाथ द्वारा चलाई गई शक्ति लग गई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े, तो इसका क्या तात्पर्य है? रामायण में जिनके चरित्र को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, जो वैराग्य के घनीभूत रूप हैं, जिन्हें हम सदैव भगवान राम के अनुगामी के रूप में देखते हैं, जिनके जीवन में कहीं प्रमाद का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता, जो रात्रि के समय भी निरंतर सजग तथा सावधान रहते हैं, उनके जीवन में जब ऐसा प्रसंग आता है कि वे मेघनाथ के बाण से मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लंका के रणांगण में मुझे तुम्हारे स्वभाव में एक बदलाव दिखाई दिया। क्या? वैसे तो मैं जब कभी तुम्हें सोने के लिए कहता था तो तुम सोते नहीं थे, बल्कि उल्टे सोने वालों को जगा देते थे। तुम्हारे साथ जो बैठ जाए उसकी नींद ही उड़ जाती थी। सो रहा हो तो तुम्हारे भय से जाग जाता था। परंतु आज तो यह बड़ी विचित्र बात हुई कि तुम लंका के रणांगण में सो गए और मैं रो रो कर तुम्हें जगाता रहा, तो भी तुम नहीं जगे। लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर श्री राम ने रोते हुए उनसे कहा था, सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाहु, जो सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। अरे, तुम मुझसे इतना प्रेम करते थे, मेरे सुख के लिए तुम्हारे मन में इतनी चिंता रहती थी, परंतु आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम युद्ध भूमि में इस प्रकार सोए हुए हो कि मैं रो रो कर तुम्हें जगा रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं जागते। बाद में उनके जगाने पर प्रभु ने पूछा कि लक्ष्मण, तुम निरंतर जागने वाले हो, परंतु लंका में अचानक तुमने इतनी गहरी नींद ली, इतना सो गए, इसका क्या तात्पर्य है? लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि प्रभु, जब मैंने देखा कि जीवन भर जागते रहने के बाद भी मेघनाथ के बाण से मैं बच नहीं सका, तो समझ में आया कि जीव चाहे कितना भी जागृत क्यों ना रहे, बुराई कभी ना कभी उस पर प्रहार करके जीत ही जाती है। और तब मुझे लगा कि आपकी गोद अर्थात आपकी कृपा का आश्रय लिए बिना केवल जागरूकता ही व्यक्ति को बुराइयों से नहीं बचा सकती, बल्कि आज तो मेरा मूर्छित हो जाना भी सार्थक हो गया, क्योंकि अब तक तो चैतन्य रहने के लिए मैं स्वयं ही सजग भाव से जागता रहा। चैतन्य रहने की चिंता मुझे ही रहा करती थी, परंतु आज जब मैं मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गया, तब न तो मुझे चैतन्यता की चिंता रह गई और न ही मूर्छा को दूर करने की। इस समय तो आपने ही वैद्य की व्यवस्था की, आपने ही मेरी मूर्छा को दूर करके मुझे चैतन्यता प्रदान किया।
वस्तुतः मेरी चैतन्यता तो आपकी कृपा से जुड़ी हुई है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस रोगों के संदर्भ में यह सूत्र दिया, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। मन के रोगों को दूर करने के लिए जो विविध प्रकार की साधनाएं हैं, उनकी आवश्यकता तो है ही, परंतु जब तक उनके साथ राम कृपा न जुड़ी हो, तब तक व्यक्ति केवल अपने ही कर्तृत्व तथा सावधानी के द्वारा मन के दुर्गुणों तथा दुर्विचारों से बच पाने में समर्थ नहीं होता। इन महान चरित्र वाले पात्रों के जीवन में भी मानस रोगों का वर्णन पढ़कर कहीं हम ऐसा अर्थ न निकाल लें कि तब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के जीवन में तो यह अस्वाभाविक नहीं है। तब तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। यह वर्णन आत्मसंतोष की प्रेरणा देने के लिए नहीं है कि जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों के में भी मनोरोग विद्यमान हैं, तो हम जैसे साधारण व्यक्ति के जीवन में उनका होना कोई चिंता की बात नहीं है, बल्कि इससे तो हमें यह समझ लेना होगा कि महान से महान व्यक्ति भी थोड़ी सी असावधानी के कारण रोगग्रस्त हो जाता है। तब हम जैसे साधारण व्यक्ति को निरंतर प्रभु की कृपा का आश्रय लिए हुए सावधान रहना चाहिए। मन का यह रोग होता कैसे है? जैसे शारीरिक रोगों के संदर्भ में कुपथ्य ही रोगों का कारण है, वैसे ही मानसिक रोगों का कारण भी कुपथ्य ही है। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसा कि शरीर के संदर्भ में व्यक्ति को जब यह ज्ञात हो जाता है कि ये वस्तुएं मेरे लिए कुपथ्य हैं, तो वह उनसे बचकर रहता है, क्योंकि कुपथ्य होते ही रोग प्रकट हो जाता है। वैसे ही जिन परिस्थितियों में मन के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे हमें सावधान रहकर बचने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मानस के उत्कृष्टतम पात्रों के चरित्र के द्वारा भी मन के रोगों का संकेत देते हुए साधक को निरंतर सजग तथा सावधान रहने की प्रेरणा दी गई है, ताकि वह इन मनोरोगों से बचकर जीवन में स्वस्थता का अनुभव कर सके। मानस रोगों के प्रसंग में जिस रोग की चर्चा चल रही थी, वह है ममता दादु कंडु ईर्ष्याई। ममता दाद है और ईर्ष्या खुजली है। ममता की तुलना गोस्वामी जी दाद से करते हैं और उसी पंक्ति में अगले रोग के विषय में वे कहते हैं कि ईर्ष्या ही मन की खुजली है। अब इसी को आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। ईर्ष्या के विषय में क्या कहें, यह तो एक बड़ा ही संक्रामक रोग है। आपने देखा होगा कि किसी परिवार में यदि किसी एक व्यक्ति को खुजली हो जाए तो वह परिवार के सभी लोगों में फैल जाती है। रोगी के पास बैठने वालों को भी यह रोग हो जाता है। इसमें भी एक विचित्र विरोधाभास है जो दाद से मिलता जुलता है, और वह यह है कि एक ओर तो खुजलाने की तीव्र इच्छा और दूसरी ओर खुजलाने के बाद तीव्र दाह। जो लक्षण ममता में है, उसी से मिलता जुलता लक्षण ईर्ष्या में भी है, परंतु इसके साथ एक अनोखी बात भी है। यह ईर्ष्या की वृत्ति तमसाच्छन्न लोगों में उतनी दिखाई नहीं देती जितनी कि रजोगुणी तथा सतोगुणी लोगों के जीवन में दिखाई पड़ती है। यह सोचकर निश्चिंत नहीं रहा जा सकता कि ईर्ष्या तो बुरे व्यक्तियों में ही होती है। यदि आप मानस को बारीकी से देखें तो पाएंगे कि ईर्ष्या का यह रोग बुरे व्यक्तियों की अपेक्षा भले व्यक्तियों में ही कहीं अधिक दिखाई देता है। वैसे यह बात अलग है कि ईर्ष्या बुरे व्यक्तियों के जीवन में बड़े ही घातक परिणामों की सृष्टि करती है। घातक परिणाम का अभिप्राय यह है कि ईर्ष्या जीवन में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, उसमें भले तथा बुरे व्यक्ति के तारतम्य में थोड़ा भेद दिखाई दे सकता है। जो व्यक्ति बुरा है वह ईर्ष्यालु होकर दूसरों को नीचे गिराने के लिए किसी भी सीमा तक उतरने के लिए तैयार हो जाता है, और श्रेष्ठ व्यक्ति मर्यादित रहकर एक सीमा तक उस ईर्ष्या को द्वेष के रूप में प्रकट करता है। द्वेष की अग्नि में जब व्यक्ति दूसरे को जलाने की चेष्टा करेगा तो वह ईर्ष्या का सबसे घातक रूप है। पर जहाँ तक ईर्ष्या के सूक्ष्म रूप का प्रश्न है, वह तो मानस के श्रेष्ठ पात्रों में भी दिखाई देता है। देवर्षि नारद का चरित्र ही देखें। उनका चरित्र मानस रोगों की दृष्टि से बड़ा ही अद्भुत है। उनके जीवन में कई मनोरोगों का परिचय तथा विश्लेषण किया गया है। नारद जी के जीवन में जो प्रतिक्रिया हुई, उसका उद्भव कहाँ से हुआ? गहराई से देखें तो उसके मूल में ईर्ष्या ही है। मूल में ईर्ष्या न होती
तो नारद प्रसंग की सृष्टि ही नहीं होती। यह प्रसंग ईर्ष्या से प्रारंभ होता है और उसकी संक्रामकता बड़े ही व्यापक रूप में सामने आती है। पहले इंद्र उससे ग्रस्त होते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज, ये रोग शोक तो मृत्युलोक में ही है, स्वर्ग के विषय में तो सुनते हैं कि वहाँ न रोग शोक है न जरा मृत्यु। गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, स्वर्ग का सबसे बड़ा रोग तो ईर्ष्या ही है। वे विनय पत्रिका में लिखते हैं, सरगहु मिटत न सावत, यह सौतिया डाह, यह ईर्ष्या की वृत्ति देवताओं में बहुत होती है। इसका कारण क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से रंच मात्र भी अधिक संपन्न देखकर उसके मन में एक प्रकार के दुख की अनुभूति होती है, उद्वेग पैदा होता है, और यही ईर्ष्या है। यह ईर्ष्या ही स्वर्ग की सबसे भयावह वृत्ति है, क्योंकि मृत्युलोक में तो इसकी दवा उपलब्ध है, परंतु स्वर्ग में इसकी कोई दवा नहीं है। संसार में यदि हमारे मन में ईर्ष्या हो तो हम उससे उबरने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु स्वर्ग में समस्या यह है कि वहाँ इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। जो जितने पुण्य लेकर वहाँ जाता है उसे उसी परिणाम में भोग मिलते हैं। देवतागण एक दूसरे के भोगों को देखते हैं और अपने से अधिक सुख भोगने वाले के प्रति उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। वे यह भी जानते हैं कि वहाँ और अधिक भोग प्राप्त करने या दूसरों के भोग छीनने का कोई उपाय नहीं है। अतः ईर्ष्या स्वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों के पास जितनी ही अधिक वस्तुएं होती हैं, वे उनकी सुरक्षा के लिए उतने ही ईर्ष्यालु हो जाते हैं। जिनके पास पद, संपदा तथा कीर्ति होती है, उनके अंतःकरण में निरंतर यह सावधानी बनी रहती है कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए और हमारा पद तथा कीर्ति सुरक्षित रहे। नारद प्रसंग का श्री गणेश यहीं से होता है। देवर्षि नारद हिमालय की उपत्यका में बैठकर भगवान के ध्यान में डूबे हुए हैं। बड़ा ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। ईर्ष्या का कारण कभी तो वास्तविक होता है, पर कभी कभी बिल्कुल काल्पनिक भी होता है। नारद जी के इस प्रसंग में ईर्ष्या का जो उदय हुआ वह बिल्कुल अकारण है। मन के रोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है। सामने वाले व्यक्ति में यदि कोई क्रिया हो तो हमारे मन में उसकी प्रतिक्रिया होना अत्यंत स्वाभाविक है, परंतु यदि हम कोई कल्पना कर लें और उस पर प्रतिक्रिया करने लग जाएं, तब तो हमने अकारण ही अपने जीवन में संकट को आमंत्रित कर लिया। एक कल्पित आशंका के निवारण हेतु यदि हम वास्तविक शस्त्र लेकर लड़ने लग जाएं, तब तो यह बड़ी विचित्र विडंबना होगी। यदि कोई सचमुच ही लाठी लेकर आए और उससे बचने के लिए हम भी लाठी उठा लें, तब तो यह तो कोई बात हुई, परंतु स्वप्न में यदि कोई हमारे ऊपर लाठी चला दे और जागने के बाद हम बदला लेने के लिए लाठी लेकर उसे ढूंढते फिरें, तो बदला हम किससे लेंगे? क्योंकि स्वप्न में लाठी चलाने वाला तो व्यक्ति का अपना मन ही होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई कल्पना कर ले कि सामने वाला मेरा अनिष्ट कर रहा है और उस पर प्रहार करने को उतावला हो जाए, तो यह क्या है? वस्तुतः नारद ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे थे जिससे इंद्र को किसी तरह की हानि पहुंचती। वे इंद्र से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, परंतु इंद्र सोचने लगे कि नारद तपस्या क्यों कर रहे हैं। इंद्र को सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि कोई उनका पद न छीन ले। उन्हें अपने पद की ही चिंता लगी रहती है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। लक्का कांड के प्रारंभ में उन्होंने भगवान राम की झांकी का वर्णन किया है। उस झांकी के बारे में गोस्वामी जी का विशेष पक्षपात है। लंका में सुवेल पर्वत पर लक्ष्मण जी ने कोमल पत्ते सजाकर उस पर मृगचर्म बिछा दिया है और भगवान राम उस पर आसीन हैं। प्रभु सुग्रीव की गोद में सिर रखे हुए हैं और विभीषण उनके कान के पास बैठे हैं। हनुमान जी उनके बाएं चरण को धारण किए बैठे हैं। गोस्वामी जी बड़े भाव विभोर होकर इस झांकी का वर्णन करते हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन। कृपा और गुण के धाम श्री राम इस तरह आसीन हैं और धन्य हैं वे लोग जो सदा उनके ध्यान में डूबे रहते हैं। मानस में ध्यान के लिए इस तरह की अनेक झांकियों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है।
परंतु इस प्रसंग के समान पक्षपात उन्होंने अन्यत्र कहीं भी नहीं किया है। अयोध्या में दशरथ जी तथा कौशल्या की गोद में विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए एवं जनकपुरी में जानकी जी का पाणी ग्रहण करते हुए भी सभी बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां हैं, बड़े सुंदर सुंदर ध्यान के विषय हैं। परंतु उन सब का वर्णन करने के उपरांत जब वे लंका के ध्यान की यह झांकी प्रस्तुत करते हैं तो लगता है कि इस ध्यान के प्रति उनका विशेष पक्षपात है। भगवान ने गोस्वामी जी से पूछा कि तुमने तो मेरा एक से एक सुंदर चित्र अंकित किया है, परंतु यह लंका वाली झांकी क्यों इतनी अच्छी लग गई? क्या कारण है इसका? गोस्वामी जी ने कहा कि अन्य झांकियों के साथ एक समस्या है। क्या? वह यह कि यदि दशरथ जी की गोद में आपका ध्यान करना हो तो पहले अपने हृदय को अयोध्या बनाना होगा। जब तक हृदय अयोध्या न बने और उसमें महाराज दशरथ के समान दिव्य ज्ञान का उदय न हो, तब तक उस झांकी का आनंद कैसे मिलेगा? जब तक विश्वामित्र के समान त्याग हमारे जीवन में न हो, तब तक हम अपने अंतःकरण को विश्वामित्र का आश्रय न बना लें, तब तक विश्वामित्र के साथ हम आपका ध्यान कैसे करें? और जनकपुरी तो दिव्य प्रेम की भूमि है। हमारा अंतःकरण जब निष्काम कर्म योग की भूमि बन जाए, तब तो हम यहाँ आपके इस दूल्हे का रूप का साक्षात्कार करें। फिर चित्त की जब बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था हो जाए, तभी तो हम चित्त के चित्रकूट में आपका ध्यान कर सकेंगे। परंतु यह लंका वाली झांकी इसलिए अच्छी है कि इसमें हृदय को लंका बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह तो पहले से ही बनी बनाई है। गोस्वामी जी ने यह भी संकेत दिया है कि इन विभिन्न झांकियों में भगवान के आसन भी बदले हुए हैं। अयोध्या में वे सिंहासन पर, जनकपुर में वरासन पर, चित्रकूट में मिट्टी की वेदी पर और लंका में मृग चर्म पर बैठे हुए हैं। ये 4 आसन हैं। इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान की दृष्टि से भगवान वरासन पर बैठे हुए हैं। इस आसन का निर्माण किसने किया? उस काल की दुनिया के जो सबसे बड़े ज्ञानी जनक जी हैं, उनके द्वारा इस वरासन का निर्माण कराया गया है और उस आसन पर भगवान आसीन हैं। यह भगवान की ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान पीठ पर वे स्थित हैं। अयोध्या में भगवान सिंहासन पर बैठते हैं। यहीं से राम राज्य का संचालन होता है। यह धर्म का आसन है, जिस पर बैठकर भगवान धर्म पूर्वक राज्य चलाते हैं। चित्रकूट में भगवान जिस वेदी पर बैठे हुए हैं, उसका निर्माण किसने किया है? तो वह मिट्टी की वेदी, परंतु उसे बनाया किसने है? गोस्वामी जी लिखते हैं, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सीता जी ने अपने हाथ से मिट्टी की उस वेदी को बनाया है और उसी पर बैठकर श्री राम मुनियों से वेद पुराणों की कथा श्रवण करते हैं। जानकी जी मूर्तिमती भक्ति हैं। यह आसन भक्ति देवी के द्वारा बनाया गया है और उस पर भगवान बैठे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? या तो हमारे हृदय में भक्ति के द्वारा निर्मित आसन हो, या ज्ञान के द्वारा निर्मित आसन हो, अथवा धर्म तथा मर्यादा के द्वारा निर्मित आसन हो और उस आसन पर हम भगवान को आसीन कराएं। परंतु लंका में भगवान जिस आसन पर बैठे हुए हैं, उसकी व्यवस्था किसने की? बड़ी सुंदर बात है। लंका में भगवान जिस आसन पर बैठे हैं, उसकी व्यवस्था अन्य किसी ने नहीं की, बल्कि वे स्वयं ही उसे साथ लेते आए हैं। मारीच का वध करके प्रभु उसका चर्म साथ ले आए थे और उसी पर वे आसीन हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, अन्य सभी ध्यानों में तो आपको बुलाने के पहले आपके लिए आसन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, परंतु इस ध्यान में तो आसन भी आप स्वयं ही ले आते हैं। आप स्वयं इस लंका में आए और अपना आसन भी साथ ले आए। इस ध्यान की एक विशेषता भी है। एक ध्यान है बंदरों तथा राक्षसों के बीच बैठे हुए भगवान का। बंदर तो चंचलता के प्रतीक हैं और राक्षस तमोगुण के। कहते हैं कि भगवान का ध्यान तब होगा जब व्यक्ति सत्व में स्थित हो और चंचलता को त्याग दे। परंतु लंका की इस झांकी को देखकर गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि जहाँ पर तमोगुण और चंचलता है, वहाँ भी आकर आप प्रकाश कर सकते हैं। चंचलता को भी आप अचंचल बना सकते हैं। इसीलिए लंका की यह झांकी मुझे अत्यंत प्रिय है।
लंका की इस झांकी में प्रभु ने 4 व्यक्तियों को स्थान दिया है। वे हैं सुग्रीव, विभीषण, अंगद और हनुमान जी। यह झांकी गोस्वामी जी को इसलिए पसंद है कि यहाँ पर भगवान ने क्रम को उलट दिया है। आपके यहाँ जब कोई पूजनीय व्यक्ति आता है तो आप उन्हें सबसे ऊंचा स्थान देते हैं और उसके बाद बाकी लोगों को वरीयता क्रम से यथायोग्य आसन देते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने इन 4 व्यक्तियों को जो स्थान दिया है उसके अनुसार इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? हनुमान जी। उसके बाद हैं अंगद, अंगद के बाद विभीषण हैं और अंत में सबसे साधारण चरित्र है सुग्रीव का। परंतु इस झांकी में भगवान ने स्थान का क्रम ही उलट दिया है। सुग्रीव को तो बैठा लिया है सिराहने और हनुमान जी बाएं चरण की ओर हैं। अंगद और हनुमान के बीच में चुनाव किया तो दाहिना चरण अंगद की गोद में और बायां हनुमान जी की गोद में क्रम उल्टा दिया है। क्यों? इसलिए कि यह कृपा की झांकी है ना। यहाँ ज्ञान, भक्ति या कर्म का पक्ष नहीं बल्कि कृपा का पक्ष है। ज्ञान की सभा में ज्ञानियों को, भक्ति की सभा में भक्तों को, कर्म की सभा में धार्मिकों को महत्व दिया जाता है और कृपा की सभा में जो जितना ही अधिक दीन है उसे उतना ही अधिक सम्मान दिया जाता है। सुग्रीव से बढ़कर कोई स्वार्थी नहीं है और भगवान ने सबको सबसे ऊंचा स्थान उन्हीं को दिया। जब कोई स्वार्थी व्यक्ति आता है तो हम लोग उसे सम्मान नहीं देते, परंतु भगवान कहते हैं कि तुम्हारा आना ही तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। अब हम तुम्हें ही सबसे अधिक संभाले रहेंगे और लोगों का हो ना हो, परंतु तुम्हारा सम्मान किए बिना काम नहीं चलेगा। भगवान विश्राम कर रहे हैं। सुग्रीव की गोद में उनका सिर है, विभीषण उनके कान के पास बैठे हैं, अंगद तथा हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं। बड़ा अनोखा क्रम है। गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि यह झांकी देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली तो उन्होंने एक बड़ी भावपूर्ण बात कही। बड़ा ही मधुर संकेत देते हुए विभीषण को विशेष महत्व दिया गया है। परंतु यदि बंटवारे की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 2 पक्ष हैं। एक दृष्टि से तो सुग्रीव तथा विभीषण महत्वपूर्ण हैं और दूसरी दृष्टि से अंगद तथा हनुमान जी। चारों का वर्णन करने के बाद अंगद तथा हनुमान जी का वर्णन करते समय गोस्वामी जी ने एक शब्द और जोड़ दिया, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। यद्यपि चारों भाग्यवान हैं, परंतु अंगद तथा हनुमान जी बड़े भाग्यवान हैं। यह कहने की क्या आवश्यकता थी? लगता है कि अंगद तथा हनुमान जी को कोई महत्व नहीं दिया गया है। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, यदि केवल व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो लगता है कि विभीषण तथा सुग्रीव को महत्व प्राप्त है, परंतु यदि अंतरंग दृष्टि से देखें तो वस्तुतः अंगद तथा हनुमान जी बड़े भाग्यवान हैं। भगवान राम ने किष्किंधा का राजपद सुग्रीव को दे दिया जो सिरहाने बैठे हुए हैं, और लंका का राजपद विभीषण को दे दिया जो कान के पास बैठे हुए हैं। जब ये दोनों पद बट गए तो भगवान ने अपने दोनों पदों चरणों को भक्तों में बांट दिया। अपना एक पद अंगद को और दूसरा पद हनुमान जी को दे दिया। पदों का बंटवारा तो प्रभु ने कर दिया, सभी को एक एक पद प्राप्त हो गए, परंतु इस बंटवारे की गोस्वामी जी ने बड़ी मधुर व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा कि भाई, पद तो सभी को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। कुछ लोगों को तो प्रभु ने राजपद दिया और कुछ को अपना स्वयं का पद। अब राजपद और राम पद में बहुत बड़ा अंतर तो यह है कि राजपद के छिन जाने का भय बना रहता है। व्यक्ति जब पद को अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र मान लेता है तब उसमें किसी के अनुग्रह की अनुभूति नहीं होती और उसे वह अपनी सामर्थ्य से बनाए रखने की चेष्टा करता है, और साथ ही साथ उसे पद छिन जाने का भय भी बना रहता है। उसे अपने पद में बड़ी आसक्ति होती है, परंतु कभी न कभी तो उसे वह पद छोड़ना ही पड़ता है। बहुधा देखा जाता है कि जब किसी सरकारी अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब उसे अपना पद छोड़ देना होता है, परंतु उसके बाद भी व्यक्ति उसे भूलता नहीं है, अपने नाम के साथ उस पद को जोड़े रहता है, भले वह भूतपूर्व के साथ ही क्यों न जुड़ा रहे। हमारे एक परिचित सत्संगी थे, एक बार कहने लगे, क्या आपने भूत देखा है? मैंने कहा, देख ही तो रहा हूँ, क्या आप भूत नहीं हैं? उन्होंने कहा, आप मुझे भूत क्यों कह रहे हैं?
मैंने कहा, आप स्वयं ही तो अपने नाम के साथ लिखा करते हैं, भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर। यही तो भूतत्व है। जैसे भूत मरने के बाद भी जीवित रहता है, उसी तरह पद चला गया, परंतु उसकी स्मृति आज भी अंतर्मन में जीवित है। यह नहीं है तो उसकी याद करके ही मन को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं कि हम कभी इस पद पर रह चुके हैं। अयोध्या वासियों ने जब भरत जी से राज्य लेने के लिए कहा तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। लोगों को लगा कि भरत जी महान त्यागी हैं, उनमें पद का लोभ बिल्कुल भी नहीं है। जो पद के लोभी होते हैं उन्हें पद लोलुप कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह ठीक है कि सबसे बड़े त्यागी भरत जी हैं, तो फिर सबसे बड़ा पद लोलुप कौन है? वे लिखते हैं, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। रामचरण का अर्थ है राम जी का पद और लुबुद माने लोलुप। गोस्वामी जी ने कहा कि उस पद के सबसे बड़े लोलुप तो भरत जी ही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? उन्होंने कहा कि राजपद को त्याग देने से ही भरत जी को महान त्यागी मत समझ लीजिए, बल्कि कहना होगा कि वे तो बड़े बुद्धिमान पद लोलुप हैं। उन्होंने शाश्वत पद को प्राप्त करने के लिए इस क्षण भंगुर पद का त्याग किया है। यह महान त्याग है या श्रेष्ठतम पद लोलुपता, अर्थात भरत जी के जीवन में लोभ की चरम सार्थकता है। तात्पर्य यह है कि जिस पद को प्राप्त करके अनंत रस का पान करना है, जिस पद के चले जाने, छिन जाने एवं पदच्युत हो जाने का भय नहीं है, जो शाश्वत पद है, उस पद के लिए लोभ ही तो लोभ की चरम सार्थकता है। धन्य है ऐसी पद लोलुपता। इस पद में वह समस्या नहीं है जो अन्य पदों के साथ जुड़ी हुई है। अन्य पदों से अलग हो जाने पर जो भूत उसके साथ जुड़ जाता है, वह भूत इस पद में नहीं है। यह तो शाश्वत पद है। जिसे एक बार राम का पद प्राप्त हो जाए, जो एक बार प्रभु का सेवक हो जाए, उसे कभी सेवा निवृत्त नहीं होना पड़ता, उसे पद से कभी हटाया नहीं जाता। उसे कभी यह नहीं लिखना पड़ता है कि वे राम के भूतपूर्व सेवक हैं या भूतपूर्व भक्त हैं। अन्य पदों के साथ और संसार की तो बात ही क्या, स्वर्ग के पदों के साथ भी यही समस्या है। स्वर्ग का पद बड़ी साधना और बड़े पुण्य के बाद मिलता है। जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है, तब उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। परंतु इंद्र पद की प्राप्ति हो जाने के बाद भी उस बेचारे को दोहरी चिंता बनी रहती है। एक चिंता तो यह है कि पुण्य समाप्त हो जाने पर इंद्र पद से च्युत होना पड़ेगा, और दूसरी चिंता यह रहती है कि पुण्य समाप्त होने के पहले ही कहीं कोई दैत्य स्वर्ग का राज्य न छीन ले। दैत्यों की मान्यता क्या है? देवता और दैत्यों की मान्यता में मूलतः भेद इतना ही है कि जो मानता है कि यही सही साधन के द्वारा ही वस्तु को पाना चाहिए, वह तो देवता है, और जो यह समझता है कि साधन सही हो या गलत, वस्तु को पाना ही एकमात्र उद्देश्य है, और गलत साधन से वस्तु को पाने में जिसे संकोच नहीं है, वह दैत्य है। पुराणों में इसका संकेत मिलता है। जो यज्ञ तथा पुण्य के द्वारा इंद्रपद प्राप्त करते हैं, वे देववृत्ति वाले हैं, परंतु दैत्य कहते हैं कि कौन यह सब करता रहे, इंद्र को हराकर उनके सिंहासन पर बैठ जाएंगे। यही असुरों का दर्शन है। अपने बाहुबल पर जो स्वर्ग का राज्य प्राप्त होता है, हम तो उसे छीनकर भी प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों में बारंबार ऐसा हुआ है। इस कारण बेचारे इंद्र स्वर्ग का राज्य पाकर भी इस दोहरी चिंता के कारण सुख की नींद नहीं ले पाते। एक बार गोस्वामी जी बड़ी सुख की नींद में सो रहे थे। उनके एक मित्र नाभादास जी ने उन्हें जगाकर पूछा कि क्या आप सो रहे थे? गोस्वामी जी ने जागने वालों का नाम गिनाया और बताया कि कौन कौन लोग जागते रहते हैं। जागई जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरई, डरई उर भारी लोभ मोह को काम के। जागई राजा राज काज सेवक समाज साज, सोचई सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। जागई बुद्ध विद्या हित पंडित चकित चित, जागई लोभी लालच धरनी धन धाम के।
जागई भोगी भोगही वियोगी, रोगी रोग बस, सोवई सुख तुलसी भरोसे एक राम के। इसमें उन्होंने राजा और बड़े पदाधिकारियों का भी नाम लिया है। बेचारे एक ही चिंता में डूबे रहते हैं कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी या शत्रु तो उत्पन्न नहीं हो गया है जो हमें परास्त कर दे। विश्राम के लिए पलंग पर लेटकर भी वे आनंद की अनुभूति के स्थान पर ईर्ष्या तथा दुश्चिंताओं में जल रहे होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पलंग किसका रहता है? जो राजा है, जो लोग ऊंचे पदों पर आसीन हैं, उन्हीं का पलंग सबसे बढ़िया रहता है। उस सबसे बढ़िया पलंग को देखकर दूसरों को ईर्ष्या होती है कि काश हम भी ऐसे पलंग पर सो पाते, परंतु उन्हें क्या पता है कि इस पलंग पर सोने वाले बेचारों को नींद नहीं आती है। बस पलंग ही सुंदर है, नींद सुंदर नहीं है, क्योंकि उस पलंग पर सोकर भी वह निरंतर चिंता और ईर्ष्या की आग में जलते हुए छटपटाता रहता है। चाहे स्वर्ग वाली ईर्ष्या इंद्र के मन में हो या मृत्युलोक में किसी पद पर आसीन किसी व्यक्ति के जीवन में, यही है वह ईर्ष्या की वृत्ति जो सर्वत्र दिखाई देती है। इस नारद प्रसंग में इंद्र को भय असुरों से नहीं, मुनि से हो रहा है। देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं। निश्चय ही वे स्वर्ग पर मेरे इंद्र पद पर अधिकार कर लेने के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। यद्यपि वे असुरों के समान गलत मार्ग से मेरे स्वर्ग को छीनना नहीं चाहते। वे तपस्वी हैं, मुनि हैं, इसलिए विधि पूर्वक तपस्या करके पाना चाहते हैं, परंतु उद्देश्य तो स्वर्ग पाना ही है। इंद्र ने सत्य क्या है उसे छोड़ दिया और एक काल्पनिक भय से चिंतित तथा ईर्ष्याग्रस्त हो गए। ईर्ष्या किससे? नारद से। बड़ा ही विचित्र व्यंग है। भोगी को भोगी से ईर्ष्या हो तो बात समझ में आती है, परंतु यहाँ तो भोगी के मन में तपस्वी से ईर्ष्या हो गई, क्योंकि वह भोग को इतनी बड़ी वस्तु मानता है कि दूसरे में तप देखकर वह कल्पना करता है कि तपस्या के मूल में भोग की ही वृत्ति होगी। इंद्र की धारणा थी कि नारद स्वर्ग का भोग पाने के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। इंद्र की आलोचना करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीनी लई जनी जान जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। कुत्ता तो सूखी हड्डी चबा रहा था, तब तक उधर से सिंह निकला। जो ही कुत्ते ने सिंह को आते देखा तो उसने सोचा कि अरे, यह कहीं मेरी हड्डी छीनने के लिए तो नहीं चला आ रहा है, और वह हड्डी को लेकर भागा। इंद्र के मन में लज्जा नहीं है। वे चिंतित हैं कि कहीं देवर्षि नारद मेरे स्वर्ग पर अधिकार न कर लें। तब वे कामदेव को बुलाकर कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर जाओ और नारद को तपस्या से विरत करो। इंद्र ने नारद का विनाश कर देने या मार डालने की चेष्टा नहीं की। ऐसी दुर्वृत्ति उनके मन में नहीं आई। उन्होंने बड़ी चतुराई से सोचा कि नारद आखिर स्वर्ग का भोग ही तो चाहते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें अभी ऐसे भोग दे दें कि स्वर्ग पर अधिकार करने की उनकी इच्छा शांत हो जाए और वे तपस्या का परित्याग कर दें। इस तरह से इंद्र के मन में पहले ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होता है और वे कामदेव को नारद के पास भेजते हैं, परंतु बाद में इस ईर्ष्या वृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक विस्तार हुआ है। काम ने जाकर नारद जी पर आक्रमण किया। अप्सराओं का नृत्य, संगीत और विहार देखकर भी नारद के मन पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। काम भयभीत हो गया कि नारद जी कहीं उसे दंड न दे दें, परंतु नारद जी ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया और क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि डरो मत, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो इंद्र ने भेजा है, तुम्हारे ऊपर मुझे ज़रा भी क्रोध नहीं है। जाकर तुम इंद्र से कह देना कि मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। ऐसा लगा कि नारद ने काम, क्रोध तथा लोभ तीनों को जीत लिया है, परंतु बड़ी विचित्र विडंबना होती है। काम विजय के बाद नारद जब चले तो कहाँ गए? कामारी के पास। सबसे पहले शंकर जी के पास गए। इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? ईर्ष्या का सूक्ष्म रूप नारद जी के चित्त में अंकुरित हुआ। इंद्र से यह नारद जी में संक्रमित हो गया है। शंकर जी जगत में कामारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। नारद जी सोचने लगे कि चलकर थोड़ा देखें कि कहीं शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या तो नहीं हो गई है। यह उनकी बड़ी विचित्र खोज थी। कल्पना करने लगे कि इंद्र को तो मुझसे ईर्ष्या हुई थी, पर अब शंकर जी को भी
हो रही होगी। इंद्र तो मुझे तपस्या करते देखकर भयभीत हो गया कि मैं उसके स्वर्ग को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। जब शंकर जी ने सुना होगा कि मैंने काम को जीत लिया है तो उन्हें भी ईर्ष्या हो रही होगी, क्योंकि अब तक तो उनका कोई प्रतिस्पर्धी ही नहीं था। दोनों में ईर्ष्या व्याप्त हो गई, भोगी में और त्यागी में भी। सोचा कि चलकर देखें, जरा आनंद लें। अपनी महिमा दूसरों को सुनाकर एवं इससे दूसरों को जलाकर भी लोग आनंद लेते हैं। सोचते हैं कि जरा अपनी बात सुनाकर देखें कि उनको कितनी जलन होती है। नारद पहुंच गए शंकर जी के पास और सुनाने लगे। मार चरित शंकर ही सुनाए। उन्होंने बताया कि कैसे काम ने उन पर आक्रमण किया एवं कैसे उन्होंने उसे पराजित कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्हें उस पर क्रोध भी नहीं आया। नारद जी ने मानो शंकर जी पर व्यंग किया कि भले ही आप काम के विजेता रहे हों, परंतु क्रोध तो आपको आ ही गया था ना। मैंने तो दोनों को ही जीत लिया। देवर्षि उन्हें अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं और मानो उनके अंतःकरण को उकेर कर देखना चाहते हैं कि उन्हें कितनी ईर्ष्या हो रही है। फिर पूछते हैं कि मेरी यह विजय गाथा आपको कैसी लगी। भगवान शंकर के हृदय में भला ईर्ष्या के लिए स्थान ही कहाँ है। वे तो नित्य आत्म तत्व में स्थित हैं, उनमें भेद दृष्टि का पूर्णतया अभाव है। परंतु नारद जी अपने देहाभिमान पर बैठे हैं और शंकर जी को भी उसी देहात्म दृष्टि से देख रहे हैं। लंका कांड में सिंह का ईर्ष्या की प्रतीक है और वह देहाभिमान के समुद्र में निवास करती है। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ देहाभिमान है वहाँ ईर्ष्या भी है। आत्मा को लेकर ईर्ष्या नहीं हो सकती। जहाँ व्यक्ति को दिखाई दे रहा हो कि एक ही आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है, वहाँ ईर्ष्या भला किससे होगी। स्वयं अपने से ईर्ष्या करने में तो कोई संगति ही नहीं है। जहाँ पर देहाभास इतना प्रबल है कि मनुष्य अपने देह के रूप में स्वयं को सर्वथा एक पृथक व्यक्ति समझता है, वहाँ ईर्ष्या का उदय हुए बिना नहीं रह सकता। यह द्वैत का परिचायक है। भगवान शंकर को नारद की स्थिति पर दया आई। उन्होंने कहा, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनावहु मोहि। तिमि जनि हर ही सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। मुनि जी, मैं आपसे बारंबार विनती करता हूँ कि यह कथा आपने जिस प्रकार मुझे सुनाया है, भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा, और यदि वे स्वयं यह प्रसंग उठाएं तो भी छिपा जाइएगा। नारद जी मन ही मन हंसकर बोले कि वाह रे ईर्ष्या, जरा शंकर जी की हालत तो देखो। वे नहीं चाहते कि मेरी कीर्ति संसार में फैले, इसीलिए उपदेश दे रहे हैं कि इस बात का प्रचार मत करना। और इसका परिणाम क्या हुआ, कितना विचित्र व्यंग है। एक काल्पनिक आशंका से इंद्र नारद जी से ईर्ष्याग्रस्त हो गए, और वैसी ही एक कल्पना से ईर्ष्याग्रस्त नारद जी ने यह सोच लिया कि शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई है। इसके बाद जब वे भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान उनके स्वागत में खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। नारद जी तो अपनी विजय गाथा सुनाने गए ही थे, अतः उन्होंने शुरू कर दिया। बीच बीच में वे यह भी देख रहे थे कि इनको मेरी कथा कैसी लग रही है। परंतु भगवान विष्णु ने जो ही उनकी विजय गाथा सुनी, वे हाथ जोड़कर बोले कि नारद जी, आप तो इतने महान हैं कि आपके स्मरण मात्र से दूसरों के दोष दूर हो जाते हैं। रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। इस पर नारद जी को बड़े आनंद तथा संतोष की अनुभूति हुई। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु ईर्ष्यालु नहीं हैं। शंकर जी को तो मुझसे ईर्ष्या थी, परंतु भगवान विष्णु मेरी विजय सुनकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। इनके मन में ईर्ष्या नहीं है। परंतु नारद जी की यह धारणा कितने दिनों तक रही। जब विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया और भगवान उसे लेकर चले गए, तब क्या हुआ? तब उनकी यह धारणा क्षण भर में ही बदल गई। कहने लगे, देवहूँ श्राप कि मरिहूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। क्रोध में भरे हुए नारद जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मेरा इतना अपमान करा दिया, या तो मैं इन्हें श्राप दूंगा या आत्महत्या कर लूँगा। भगवान रास्ते में ही मिल गए, और मिले भी तो कैसे? एक और लक्ष्मी जी और दूसरी ओर वही राजकुमारी विश्व मोहिनी, जिससे कि नारद जी विवाह करना चाहते थे।
नारद जी ने ज्यों ही भगवान को देखा त्यों ही उनकी एक नई स्तुति आरंभ कर दी। फिर वही ईर्ष्या का रोग फैलते फैलते उसने ऐसा व्यापक रूप धारण कर लिया कि शंकर जी के बाद अब उन्हें भगवान विष्णु में भी ईर्ष्या दिखाई देने लगी। मन के रोगों के साथ यही एक बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है कि वह स्वयं को रोगी न मानकर सामने वाले को ही रोगी मानता है। जब भगवान विष्णु ने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, मुनि कहाँ चले विकल की नाई, आप विकल के समान कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? बोले, तुम रे ईर्षा कपट विशेषी, तुम बड़े ही ईर्ष्यालु हो। और उसके साथ एक शब्द और भी जोड़ दिया, कपट विशेखी। मैं तो समझता था कि ईर्ष्यालु शंकर जी ही हैं, परंतु तुम तो उनसे भी बढ़कर निकले। तुम पक्के ईर्ष्यालु हो, क्योंकि शंकर जी ने तो इतना ही कहा था कि मैं अपनी विजय की कथा किसी को न सुनाऊं, परंतु तुम तो मुझे जलाने के लिए विश्व मोहिनी के साथ विवाह करके मेरे सामने ही मुझे इस प्रकार अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हो। तुम्हारे समान ईर्ष्यालु तो अब तक कोई हुआ ही नहीं। इसके बाद इसकी व्याख्या करते हुए कह दिया कि तुम तो इतने बड़े ईर्ष्यालु हो कि मत्थत सिंधु रुद्रहु बोरायहु सुरन प्रेरी विषपान करायहु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट बहबारू। उपर्युक्त शब्दों में नारद जी भगवान पर ईर्ष्या आरोपित करते हैं। अभिप्राय यह है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी ही ईर्ष्यावृत्ति को दूसरों पर आरोपित करता है तथा अपनी श्रेष्ठता के अभिमान पर प्रतिकूल आघात होने पर वह सामने वाले पर ही दोषारोपण करता है। इस रोग के संक्रमण से इंद्र तो क्या, नारद जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति भी नहीं बच पाते। एक और जहां इंद्र अपनी ईर्ष्यावृत्ति को नारद जैसे महान चरित्र पर आरोपित कर देते हैं, वहीं नारद जैसे महान चरित्र भी उससे आक्रांत होकर भगवान शंकर और भगवान विष्णु पर भी ईर्ष्यावृत्ति का आरोप कर बैठते हैं। जब नारद जी भगवान विष्णु को ईर्ष्यालु और कपटी कह चुके, उन्हें शाप दे चुके और जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमान राजकुमारी तब मुनि अति सभीत हरि चरना गहे पाही प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया का संवरण कर लिया तब वहाँ न तो लक्ष्मी जी थी और न ही राजकुमारी, भगवान अकेले खड़े थे। आवरण हट चुका था। नारद जी ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे मृषा हो मम श्राप कृपाला। महाराज, आपके लिए मैंने कितने कठोर शब्द कह डाले, यह पाप अब कैसे मिटेगा? मेरे मुख से आपके लिए जो शाप निकल गया था वह मिथ्या हो जाए। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी, जपहु जाई शंकर सतनामा होह हृदय तुरत विश्रामा। यही हमारी पौराणिक परंपरा है। यही पौराणिक कल्पना में विष्णु तथा शिव दो अलग अलग देवता हैं और उनके स्वरूप को लेकर उनमें विरोधाभास भी है। उनके बीच ईर्ष्या और संघर्ष की गाथा भी है, परंतु अंत में हर बार यह कहा गया है कि दोनों एक हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु भी इस नारद प्रसंग को उसी एकत्व से समाप्त करते हुए कहते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा। जिनमें ईर्ष्या देखकर तुमने यात्रा आरंभ की थी और अपनी विजय गाथा सुनाकर दूसरों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करना चाहा था, उन्हीं के प्रति श्रद्धावान बनो। नारद जी के साथ विडंबना क्या है? जब कोई दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है तो इसका क्या अभिप्राय है? वह स्वयं यह चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में मेरे प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो। इस तरह की ईर्ष्या की क्रिया प्रतिक्रिया में नारद जैसे महान व्यक्ति को भी कितना कष्ट भोगना पड़ता है, यही संकेत के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ईर्ष्या केवल बुरे व्यक्ति का ही नहीं, वह तो भले से भले व्यक्तियों का भी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रोग है जो कल्पित तथा वास्तविक दोनों ही रूपों में बड़ा दुखदायी है। ईर्ष्या के मूल में है भेद दृष्टि। श्रेष्ठता तथा निकृष्टता का भेद ही अंतःकरण में ईर्ष्या की वृत्ति को जन्म देता है। इस भेद दृष्टि के निदान से ही ईर्ष्या वृत्ति का शमन हो सकता है। भगवान विष्णु ने नारद जी से जब यह कहा कि आप जाकर भगवान शंकर के नाम का जप करें तो आपको शांति मिलेगी, इसका अभिप्राय यही है कि भगवान शंकर
नित्य आत्म तत्व में स्थित हैं, उनमें भेद दृष्टि तो है ही नहीं। अतः उनकी भक्ति करके तथा उनका नाम जप करके ही इस भेद बुद्धि तथा ईर्ष्या वृत्ति से बचा जा सकता है। भगवान विष्णु से यह पूछा गया कि महाराज शंकर जी का क्यों, मैं आपका ही नाम क्यों न जपूं? तो उत्तर में उनका कहना है कि मुझ में और शंकर जी में कोई भेद तो है नहीं, यह अभेद तथा एकत्व ही मूल में है। परंतु जिन शंकर जी को केंद्र बनाकर आपने अपनी इस ईर्ष्या तथा भेद यात्रा की शुरुआत की थी, उन्हीं शंकर जी को अब अपनी श्रद्धा तथा विश्वास का केंद्र बनाकर अभेद वृत्ति की यात्रा आरंभ करें, तो आपको इस ईर्ष्या की दाहकता से मुक्ति मिलेगी। वस्तुतः नारद जी इसी औषध से स्वस्थ होते हैं। नारायण नारायण।